नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अर्हन्त भास्यत्थं गणहरदेवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढाणमहोदधिं शिरसा सिद्धे जयप सिद्धे चौवियाराहणा फले पत्ते वन्दिता अरिहन्ते वोच्छम आराहणा कंसो। श्रुतावतार समाधि का स्वरूप बताने वाला विश्व का सबसे प्राचीन अद्भुत ग्रंथ आचार्य शिव कोटि महाराज के द्वारा लिखित भगवती आराधना। आज से लगभग 1950 साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया और इस समाधि को उन्होंने 40 भागों में 40 अध्यायों में इस विषय को स्पष्ट किया है और जिसमें हम 37वां अध्याय 37वां अधिकार ध्यान अधिकार, जिसमें आचार्य महाराज ने उस शपक को ध्यान का उपदेश दिया है, ध्यान का स्वरूप समझाया है और प्रेरित किया है कि अपने धर्म ध्यान में स्थित रहें। इसके लिए इस अधिकार में मुख्य रूप से आचार्य महाराज ने 12 भावनाओं की बात की। ये 12 भावनाएं हमारे जैन आमनाय में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं और इन भावनाओं को वैराग्य भावना भी कहते हैं और इन्हें वैराग्य जननीयो वाह कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में इन 12 भावनाओं को वैराग्य की जननी कहा है और वहीं से लेकर फिर छेड़ालाकार ने लिखा है वैराग्य उपावन माई, यानी ये चिंत्य अनुप्रेक्षा भाई, यानी ये 12 अनुप्रेक्षाएं वैराग्य उपावन माही, ये वैराग्य उत्पत्ति के लिए माई, माई मतलब माँ के समान है ना। तो ऐसी 12 भावनाओं का वर्णन हम पढ़ रहे थे और अनित्य भावना तक हमारी बात आ गई थी। अनित्यनी अन्यत्व भावना, ठीक है ना। कुल मिला के ये है कि ये 12 भावनाओं आचार्य ने दृष्टांत बहुत दिए हैं। एक एक चीज़ को बताने के लिए तो कई बार 8-8 10-10 गाथाएं दृष्टांत देते हैं, है ना। तो 12 भावनाओं में आचार्य ने जब संसार भावना लिखी तो संसार भावना का बड़ा मार्मिक वर्णन किया आचार्य ने और संसार भावना में वो लिखते हैं कि ये जीव इस संसार में कैसे परिभ्रमण करता है, अनेक अनेक गतियों में जाता है, अनेक अनेक आयु को धारण करता है, शरीर धारण करता है। तो इसके लिए उपमा दी कि ये नट की तरह वेश बनाता है। जैसे नट होता है ना, नाटक दिखाने वाला, देखा होगा ना आपने। अब पहले के ज़माने में नाटक चलते थे, आज तो बॉलीवुड हॉलीवुड चलता है, चलचित्र चलता है ना। तो देखो वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति किसी नाटक में राजा है, किसी नाटक में भिखारी है, वही एक्टर एक्ट्रेस हैं, है ना। किसी नाटक में भाई बहन है, किसी नाटक में पति पत्नी है। तो कहते हैं नाना वेश बनाता है जैसे नट, ऐसी यह जीव अनादिकाल से नाना गतियों में गया और नाना स्वांग बनाए। समझ में आया? नाना स्वांग बनाए, नाना वेश बनाए। और एक और गजब की उपमा दी कि ये तो जहाँ जहाँ जैसा जैसा जाता है गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जैसे गिरगिट का दृष्टांत दिया कि जैसे गिरगिट रंग बदलती है ना, ऐसे ये अनेक अनेक रूप धारण करता है, अनेक अनेक वेश धारण करता है। कभी हाथी हो गया, कभी चींटी हो गया, कभी देव हो गया, कभी मनुष्य हो गया, कभी नारकी हो गया, कभी कुत्ता बिल्ली गाय भैंस हो गया। समझ में आया?
नाना तरह के वेश, है ना, इस तरह से। और कहते हैं ये देहधारी जैसे किसी ने वजन उठा रखा हो, तो वह तो एक समय ऐसा आता है कि वजन उतार देता है तो निर्भर हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन ये देहधारी तो ऐसा है कि इस देह का ऐसा वजन लेके, इस देह को सिर पे लेके घूम रहा है कि कभी एक चैन पल के लिए भी इसे चैन नहीं आया। तो नाना भावों में नाना देह धारण करता है, कभी यह देह से मुक्त नहीं हुआ, ढोता है। तो इस बात को, और अंधे की तरह भटक रहा है ना। कोई अंधा है ना, उसे कुछ नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। आप कहेंगे नहीं मेरी तो आंखें हैं, मैं तो देखकर चलता हूँ। अरे ये इस तरह के देख के चलने की बात नहीं है। बोले आप चारों गतियों में विभिन्न विभिन्न पर्यायों में जा रहे हैं, तो जैसे अंधा भटकता है ना, ऐसा टटोलता टटोलता सा, समझ में नहीं आता कहाँ जाना है, डंडे है ना ज़मीन में लगा लगा के, कुछ पता नहीं है, दिशा का पता नहीं है, दशा का पता नहीं है, मार्ग का पता नहीं है। बोले ऐसे ही चतुर्गति में ये शरीर को धारण करके संसार में जो हम परिभ्रमण कर रहे हैं, ये अंधे की तरह लिखा। समझ में आया? चलिए, इसके बाद आचार्य ने लोकानुप्रेक्षा लिखी, है ना, लोक भावना। ठीक है, हालांकि तत्वार सूत्र में तो लोक भावना काफ़ी बाद में है, लेकिन यहाँ ये है लोक भावना। और ये लोक भावना में आम तौर पे आप देखेंगे, लोक भावना सुनते ही आपके मन में क्या एक लोक भावना की इमेज बनती है। मैं आपको भगवती आराधनाकार ने प्रसंग से क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। लोक भावना में आप देखो, जो सबसे ज़्यादा दुनिया में प्रचलित है भूधर दास जी द्वारा लिखित 12 भावना, है ना। 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठाण। लोक में किसकी बात की, है ना, 14 राजू ऊंचे इस लोक की, लोकाकाश की बात की। और कहीं भी जाएंगे आप, कार्तिकेयानुप्रेक्षा में चले जाएं, तो 12 भावनाओं में लोक भावना का विस्तार से वर्णन है। और एक तरफ लोक भावना और बाकी की तरफ 11 भावनाएं, तो लोक भावना शायद ज़्यादा बड़ी होगी, इतना ज़्यादा लोक का वर्णन करते हैं। तो लोक भावना में लोक आते ही हमारा पूरा ध्यान काय पे जाता है, उस 3 लोक पे, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक, स्वर्ग, नरक, जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, आर्यखंड, स्वयंभू रमण समुद्र, इन सब चीज़ों पे बात जाती है, जो करणान युग में तिलोय पण्डिती का विषय है, त्रिलोक सार का विषय है, लोक विभाग का विषय है, ये ज्योग्राफी, भूगोल। तो लोक भावना में हमारा पूरा विवेचन काय पे होता है, 3 लोक के नक्शा और उसकी नाप, उसकी गणित में सब होता है, इतनी आयु, इतनी योजन, विस्तार, ये सब। लेकिन आप भगवती आराधना में आएंगे तो यहाँ आचार्य ने लोक भावना में लोक का, 3 लोक का, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक का, जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र का, समुद्रों का कहीं नाम ही नहीं लिया। अब आप कहेंगे ऐसी कैसी लोक भावना, ऐसी कोई लोक भावना होती है कि जिनमें इन सब चीज़ों का नाम तक ना हो? हाँ होती है ना। कहाँ होती है? ये भगवती आराधना में है। ऐसा क्यों भैया, लोक भावना में लोक की बात नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आप प्रसंग समझिए, प्रसंग से क्या फ़र्क आ जाता है। आप किसी भी विषय को, किसी भी गाथा को यदि सही देखना चाहते हैं, उस गाथा के साथ पूरा न्याय करना चाहते हैं, उन गाथाओं में छुपा हुआ जो निहित उद्देश्य है वो यदि आप समझना चाहते हैं, तो हमेशा उस गाथा को उस परिप्रेक्ष्य में देखें, उस पृष्ठभूमि में देखें जहाँ वो गाथा आई है। वहाँ से हटा के देखेंगे तो कई बार गाथा का अर्थ का अन्य अर्थ भी हो जाता है और कई बार अनर्थ भी हो जाता है ना। तो यह अनर्थ वाली तो बात है नहीं। लेकिन आप देखिए, आचार्य ऐसे जीव के लिए 12 भावनाओं लिख रहे हैं जो जी क्षपक है, जो संथारगद है, मतलब संस्तर पे लेटा हुआ है, मतलब समाधि के नज़दीक है, जो व्यक्ति ज़्यादा समय नहीं है उसका, आहार का त्याग कर दिया है ना। तो ऐसे समय पे
उस जीव को वो उपदेश नहीं होता जो सबको होता है। जैसे 4 प्रकार की कथाएं बताई, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेगनी, निर्वेदनी। तो आमतौर पे 4 प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन क्षपक जीव के लिए विक्षेपणी कथा का निषेध किया कि इसको विक्षेपणी कथा मत सुनाओ। तो इसी तरह की बात है कि लोक भावना में आचार्य ने लोक का नाम ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अब जो जीव समाधि ले रहा है, क्षपक है, संस्कारगत लेटा हुआ है, संस्तर पे लेटा हुआ है ना, ज़्यादा समय नहीं है और बहुत तड़फ रहा है, शरीर में कष्ट है, भूख है, उससे आचार्य धैर्य धारण कराते हैं, कवच पहना रहे हैं। अब ऐसे जीव को आप 3 लोक का नक्शा समझाने लगे, जम्बूद्वीप समझाने लगे। जम्बूद्वीप की और 2.5 द्वीप की लंबाई, चौड़ाई, परिधि, असंख्यात द्वीप, समुद्र है ना, लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र, पुष्करवर समुद्र, धातकी खंड, आरुणीवर, वारवीवर सब समझाने लगे। उस जीव को क्या फ़ायदा होगा उससे? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ये तो हमारे बुंदेली में एक कहावत है, ये तो भरे पेट की ब्यारू है। भरे पेट की ब्यारू मतलब एक मुहावरा है कि जैसे जिसका कोई पेट भरा हो, भोजन किया हो छक के, और उसके बाद रात्रि के खाने को वहाँ ब्यारू बोलते हैं। तो पेट छक के खाने के बाद कोई कहता है लो भाई थोड़ी ये ब्यारू कर लो, समझ में है ना, ये फल खा लो, ये मूंगफली खा लो। तो ज़रूरी नहीं है, पेट भरा हुआ है लेकिन फिर भी लाभ मिल रहा है तो ले लो बोले, समझ में आया ना। तो ये 3 लोक वगैरह की चर्चा, सूक्ष्म कर्म सिद्धांत की चर्चा, ये भरे पेट की ब्यारू है। भरे पेट की ब्यारू यानी आपने प्रयोजनभूत तत्वों को सीख लिया हो, आत्महित का, मुक्ति का जो मूल मार्ग है उसे सीख लिया हो। अब ये सीख लिया हो, फिर आपके पास समय है, शक्ति है, ज्ञान है, सब कुछ है, तो फिर सबका अध्ययन करें। किसी अनुयोग का कोई महत्व नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब अनुयोगों का महत्व है। अब ये जीव जो संसारगत है ना, संस्तर पे है, समाधि की शैया पे है, समझ लो, ऐसे जीव को अब ये कथा सुनाने से क्या फ़ायदा? 3 लोक, 14 राजू, ये सब उससे क्या उपलब्धि होगी? कोई उपलब्धि नहीं होगी। भरत क्षेत्र में भी है ना, हिमन, महाविमन है ना, रिकमी, रुक्मी, शिखरी, ये सब, हरि विदेह, रम्यक, ये सब, इनसे क्या फ़र्क होगा? अंजनगिरी है ना, और सुमेरु और भद्रशालवन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ये बहुत स्पेशल बात मुझे मिली, और उसका कारण ये है कि ये प्रसंग, कि इस प्रसंग में आचार्य ने लोकानुप्रेक्षा में मालूम किस बात को बताया? इस लोकानुप्रेक्षा में आचार्य ने लोक की विचित्रता बताई। क्योंकि लोक किसे कहते हैं? जिसे देखा जा सके उसे लोक कहते हैं, ठीक है। तो दुनिया में एक षट द्रव्यमयी जो विश्व है, लोकाकाश, इसे लोक कहते हैं। लेकिन इस व्युत्पत्ति के अनुसार हमारी आंखों के सामने जो हमें संसार की विचित्रता दिखाई देती है, ये लोक है ना, दुनियादारी जिसे कहते हैं। कि यार मैंने बहुत दुनियादारी देखी है, समझ में आए ना। तो आचार्य यहाँ लोकानुप्रेक्षा में हम आँखों से जो इस संसार की विचित्रता देखते हैं, अवलोकन करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। और इसमें क्या बताया है उन्होंने कि देखो भैया, तुम्हें किससे मोह करना, इस संसार से मोह करना, सांसारिक भावों से मोह करना, कोई किसी का नहीं है। वही जीव पिछले जन्म में पत्नी हो जाती है, वही स्त्री, और वर्तमान जन्म में, किसी जन्म में बहन हो जाती है, किसी जन्म में माँ हो जाती है, किसी जन्म में मालकिन हो जाती है। समझ में आया ना। इसलिए इसकी क्या क्या राग करना। अरे चलो पूर्व जन्म तो ठीक, इसी जन्म में देख लो तो एक ही स्त्री माँ भी हो जाती है, एक ही स्त्री पत्नी भी हो जाती है, एक ही स्त्री पुत्री भी हो जाती है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है? ये लिखा है, एक कथा आती है हमारे शास्त्रों में, इस कथा का इसमें भी उल्लेख है। और इसमें मालूम क्या लिखा है कि एक बसंत तिलिका और ये बसंत तिलिका धनदेव की कहानी आती है, और उसमें एक ही जीवों के आपस में 18 रिश्ते होते हैं। कितने रिश्ते होते हैं? अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है?
कि वही स्त्री माँ भी है, वही स्त्री बहन भी है, वही स्त्री पुत्री भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? वही स्त्री पुत्रवधू भी है। ऐसे 18 रिश्तों की कहानी आती है कार्तिकेयानुप्रेक्षा, और उसमें भी लिखी हुई है। समझ में आया ना? तो वो गजब है ना। अब वो कहानी तो मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन बताना चाहता हूँ कि एक ही स्त्री माँ भी है और बेटी भी, और सत्य है ये, ऐसा हो सकता है। माँ भी है और बेटी भी है, बताओ, और पत्नी भी है और बहन भी है ना। ऐसी ऐसी बातें आती हैं। समझ में आया? तो वो बहुत मार्मिक कहानी है। तो उस कहानी का, उस बसंत लिका और धनदेव सेठ की कहानी का उल्लेख किया। बोले ये संसार की विचित्रता है। समझ में आया ना? ये संसार की विचित्रता है। क्या करोगे आप, है ना। आपके पिता ने कोई व्यभिचार किया और उसकी कोई स्त्री से बेटी हो गई। समझ में आया ना? तो आपकी वो बहन हुई कि नहीं, और आप उससे रमण करते हैं, है ना। तो वह बहन भी है आप, क्योंकि वो भी आपकी, उसकी रगों में भी आपका पिता का खून है और आपकी रगों में पिता का खून है। तो आपके पिता ने किसी परस्त्री या वेश्या से संपर्क किया और उसकी जो बेटी हुई, है ना, उससे आपने संपर्क किया, तो आपकी वो बहन भी हो गई रमण करने के कारण पत्नी। ऐसे ऐसे रिश्ते बताए, सारे, बहुत सारे रिश्ते बताए। और रमण करने की दृष्टि से आपके पिता की पत्नी हुई और आप पिता के बेटे हैं, तो आप इस रिश्ते से वो आपकी माँ भी हुई। ऐसे ऐसी कहानी आती, 18 रिश्तों की कहानी। कभी पढ़ना हो तो पढ़ना आप। तो उसका स्मरण किया आचार्य ने गाथा में धनदेव और बसंत लिका का, कि देखो देखो, एक जन्म की क्या बात कहें, अनेक अनेक जन्मों की क्या बात कहें, एक ही जन्म में, है ना, जो स्त्री है वो बहन भी है, माँ भी है। अरे रे, बहुत दर्दनाक, मतलब बहुत मार्मिक कहानी है वो। तो लोकानुप्रेक्षा में आचार्य ने जो हमें आँखों से दुनिया की विचित्रता दिखाई देती है, आँखों से जो लोक दिखाई देता है 14 राजू, वो नहीं, बल्कि आँखों से लोक की, दुनिया की जो विचित्रता दिखाई देती है जीवों की, वो इसमें बताया। और इसी लोकानुप्रेक्षा में उस कथा का भी स्मरण किया। राजा सुभोग, आपने कहानी सुनी होगी, जब मोक्षमार्ग प्रकाशक में जब मोह की महिमा का प्रकरण है ना, तो मोह की महिमा के प्रकरण में कहते ना कि जो जीव जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में अहम बुद्धि धारण कर लेता है। तो वहाँ एक पेटेंट उदाहरण होता है कि राजा सुभोग का, कि वह राजा था, उसे अवधि ज्ञानी मुनि ने बता दिया कि तुम मरने वाले हो और तुम गटर में कीड़े होगे, लेटरिन में, अपने ही मल में। तो उसने अपने बेटे को कहा, बेटा मैं मर जाऊंगा, कीड़ा होऊंगा, तो मुझे मार देना, मुझे नहीं रहना गंदगी में। तो वह मर गया और गटर में कीड़े में वो मारने जाए उनका बेटा, तो वह छुप जाए, मरना नहीं चाहता। पहले चाहता था कि मर जाऊंगा जल्दी यदि कीड़ा हुआ तो, अब मरना नहीं चाहता। वो जिस अवस्था में गया उसमें मस्त हो गया। तो ये टोडरमल जी के उस प्रकरण में ये गाथा कोट की जाती है, मोह की महिमा के प्रकरण में। अच्छा, ये मोह की महिमा, ये जो हेडिंग है, आपको पता है कार्तिकेयानुप्रेक्षा की 63वीं गाथा में, देखो टोडरमल जी के जितने विषय हैं, सच में बहुत प्राचीन हमारे मूल ग्रंथों में वो विषय मिलते हैं। भगवती आराधना, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, और अमृतचंद आचार्य की से तो उन्होंने बहुत ग्रहण किया। ऐसे बहुतेरे ग्रंथ, उन्होंने स्वयं उसकी लिस्ट दी है। तो उसमें उन्होंने लिखा कार्तिकेयानुप्रेक्षा की 63वीं गाथा में कि अरे देखो, पाप के उदय से वह राजा था और फिर गंदगी में कीड़ा हो गया। तो अंतिम पद में लिखते हैं, पेख मोहस्य माहपम। ये मोह की महिमा है ना, वहाँ बताई है कार्तिकेयानुप्रेक्षा में 63वीं गाथा में। और वही घटना लिखी है कि एक राजा देखो अगले जन्म में कीड़ा हो गया गटर में, वहाँ फिर मस्त हो गया। तो आचार्य कहते हैं, कार्तिकेय स्वामी लिख रहे हैं, पेख मोहस्य माहपम। अरे देखो भैया, देखो मोह की महिमा। अभी राजा था, मनुष्य था तो उसमें मस्त था, अब कीड़ा हो गया तो पर्याय का अहंकार, है ना, इतना मोह तीव्र है कि अब उसे कीड़े बनने में मजा आने लगा, उस गंदगी में मजा आने लगा, उस गटर में मजा आने लगा। और जब ये विचित्रता देखते हैं
तो कार्तिकेय स्वामी कहते पेख मोहस माहपम, अरे मोह का महात्म देखो, देखो जरा देखो। ऐसा तो वो घटना को यहाँ भी याद किया लोक अनुप्रेक्षा में, लोक भावना में, कि देखो संसार की विचित्रता। एक पल पहले राजा था, अगले पल में गटर में कीड़ा हो गया। समझ में आया ना? जो बहन थी अगले जन्म में पत्नी बन गई, माँ बन गई, बेटी बन गई, कलह कारिणी हुई थी, फिर ऐसे ऐसे विचित्रता लिखी है संसार की। मतलब क्या हुआ कि भैया ये तो संसार ऐसे ही चलता है, इसलिए इससे क्या मोह रखना, तो वैराग्य को पुष्ट करना। समझ में आया ना? बहुत अच्छी है। यानी लोकानुप्रेक्षा में लीक से बिल्कुल अलग, समझे, लीक से बिल्कुल अलग बारसाणु बेखा में जो है, और कुमार कार्तिकेय स्वामी इनसे पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं, क्योंकि कुमार कार्तिकेय स्वामी जो हैं कार्तिकेयानुप्रेक्षा के बहुत उसी समय के आचार्य हैं। ये बिल्कुल जिस समय की अभी हम श्रुत की बात कर रहे हैं, तो कुछ थोड़े आगे पीछे हो जाएं तो वो कोई बात नहीं है, क्योंकि प्राचीन में इतिहास में हमारे आचार्यों ने अपना परिचय दिया नहीं, रचनाकार का समय, रचना का समय लिखा नहीं, कोई संकेत नहीं दिए। इसकी वजह से शोधार्थियों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो कुमार कार्तिकेय स्वामी का भी जीवन बिल्कुल ऐसा ही संदेह के दायरे में है। कौन थे, कैसे थे, कब हुए, इनका नाम कहाँ से आ गया कार्तिकेय, कुमार स्वामी इनका नाम है ना, ऐसी सब बातें। तो 12 भावनाओं की बिल्कुल लीक से हटके उन्होंने, चूंकि एक शपक है और शपक को उन्होंने संसार की विचित्रता बताई कि ये लोक की विचित्रता है, इसलिए इसमें क्या यारी करना, इससे क्या राग करना, ऐसी लोकानुप्रेक्षा है ना। फिर इसके बाद असुचि भावना कि भैया ये तो शरीर मैल का घड़ा है, ये तो पूरा ही अपवित्र है, धर्म ही पवित्र है। आश्रव भावना की बात की, आश्रव में भी 4 लिए, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, प्रमाद नहीं है। पुरानी परंपरा 4 की है, कुंद कुंद देव के आगम में भी है, मूलाचार में भी है, भगवती आराधना में भी है ना। बाद में तत्वार सूत्र में प्रमाद और आ गया, तो आज 5 ही हम जानते हैं, है ना, क्योंकि प्रमाद वो कषाय के अंतर्गत ले लेते हैं। ठीक है, संबर भावना बताई, निर्जरा भावना बताई, और ध्यान रूपी अग्नि से कर्मों की निर्जरा होती है। 2 भेद भी बताए, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। फिर धर्म ध्यान और बोधि दुर्लभ भावना में इस रत्नत्रय की दुर्लभता बताई, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बताई, और ये कहा कि ये संयोग बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन संयोगों में रत्नत्रय की आराधना मत छोड़ो। इस तरह 12 भावनाओं का वर्णन करने के बाद फिर आचार्य ने ध्यान का वर्णन किया, और ध्यान में फिर उन्होंने धर्म ध्यान का तो वर्णन पहले कर दिया था, और फिर शुक्ल ध्यान का वर्णन किया। और जो क्षपक जो है ध्यान करने वाले मुनि हैं, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। समझ में आया? इसमें ये लिखा है कि अच्छा बताओ, ध्यान किसका होता है? आत्मा का ना, कि शरीर का, कि किसी और पदार्थ का, कि कर्मों के उदय का, कि जिनेंद्र देव की आज्ञा का? ध्यान जो है, बहुत बहुत बढ़िया बात लिखी है इसमें। 1883 नंबर की गाथा है। इसमें आचार्य लिखते हैं कि जो वैरागी जीव होता है ना, वैरागी, वो वैरागी के लिए तो दुनिया की हर एक वस्तु ध्यान का आलंबन है। क्या कहा? फिर से, वैरागी जीव के लिए, अनासक्त जीव के लिए तो दुनिया की हर एक वस्तु ध्यान का आलंबन है। उसके लिए कोई भी वस्तु ध्यान का आलंबन हो सकती है। अरे बोले, वो तो हमको भी हो सकती है, रागियों को भी हो सकती है, हाँ आपको भी आलंबन हो सकती है, लेकिन हमें वह होगी राग द्वेष की आलंबन, आर्त रौद्र ध्यान की आलंबन। ये वस्तु चाहिए, दिख गई, यार मुझे भी चाहिए, मेरे पास नहीं है, दुखी हो रहे, आर्त ध्यान, मुझे मिल जाएगी, कल्पना में आनंद मानने लगे, रौद्र, तो हमारे लिए तो वो अशुभ ध्यान का आलंबन होती है। लेकिन वैरागियों के लिए दुनिया की प्रत्येक वस्तु ध्यान का आलंबन है। क्यों? क्योंकि उनके राग द्वेष नहीं है।
वो तो कोई भी वस्तु दिखेगी वह उनके ध्यान का आलंबन हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनको राग द्वेष नहीं है। दु ध्यान और सुध्यान, ये राग द्वेष और वैराग्य के भेद हैं, ये ज्ञान के भेद नहीं। ज्ञान की एकाग्रता तो सब में एक सी है। रागी द्वेषी को भी ज्ञान में मतलब पर वस्तुओं में एकाग्र होता है, और मुनिराज भी एकाग्र होते हैं, होते कि नहीं? तो ज्ञान की परिणमन में ज्ञान की एकाग्रता तो दोनों के एक होती है, लेकिन अशुभ और शुभ का फर्क काय का है? फर्क है राग द्वेष का। तो चूंकि राग द्वेष नहीं होते, इसलिए तीनों लोक ही वैरागी के लिए ध्यान का आलंबन है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी वस्तु के बारे में विचार करेंगे, उन्हें राग द्वेष पैदा नहीं होंगे। ऐसा लिखा, देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। गाथा 1883। आलंबड़े ही भरी दो लोगो झाई दुमणस खवयस, जम जम मण सापेक्षदी, जो जो जिस जिसको देखता है, तम तम आलंबणम हवई, वह उसका आलंबन होता है। ऐसी बात लिखी, अच्छी बात है, बहुत बड़ी। मतलब महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम किसको जान रहे, महत्वपूर्ण ये है कि सकशाय होके जान रहे कि अकशाय होके जान रहे, रागी होके जान रहे कि वैरागी होके जान रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई भी मन इंद्रिय का विषय स्पर्शन इंद्रिय। अब देखो, अज्ञानी रागी द्वेषी को कोई वृक्ष दिखेगा, कोई महल दिखेगा, कोई सुंदर स्त्री दिखेगी, तो उसको दुर्ध्यान होगा। लेकिन ये ही वैरागी देखता है तो उन्हें दुर्ध्यान नहीं होता। समझ में आया? ऐसा। इसके बाद आचार्य ने शुक्ल ध्यान का वर्णन किया। 12 गाथाओं में शुक्ल ध्यान के 4 भेद बताए। पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति और समुच्छन्न क्रिया अथवा व्युत्परक क्रिया निवृत्ति। ये 4 शुक्ल ध्यान का और भी जगह आगम में वर्णन आया है। और ये चारों का बताया कि उपशांत मोही के पहला, क्षीण मोही के दूसरा, संयोग केवली के तीसरा और योग निरोध करने वाले के चौथा शुक्ल ध्यान होता है ना। हालांकि तत्वार सूत्र के जो टीकाकार हैं आचार्य पूज्यपाद देवनंदी स्वामी, अकलंक स्वामी, इससे एक दूसरी परंपरा भी है कि वो 8वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान मानते हैं। समझ में है ना? लेकिन ये इससे और जो प्राचीन परंपरा है उसमें शुक्ल ध्यान माना गया है 11वें गुणस्थान में, 12वें में, 13वें में, 14वें में, चारों क्रम से, है ना। तो यहाँ लेकिन वो प्राचीन परंपरा जो है ना उसका ही स्मरण किया गया है। और शुक्ल ध्यान पहला शुक्ल ध्यान 11वें में, दूसरा 12वें में, तीसरा 13वें में और चौथा 14वें में, ऐसा इसमें वर्णन है। इसके बाद आचार्य ने ध्यान का फल बताया और ध्यान का फल बताते हुए ध्यान को कहा, बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि मैंने बताया ना इसमें क्षपक को वीर योद्धा के समान बताया है, तो ध्यान को आयुध बताया है। आयुध जैसे पहले आया था ना कि जब समर क्षेत्र में जब हम युद्ध भूमि में होते हैं तो रमोकार जो है, पंच परमेष्ठी का जो स्मरण है वह तो उनका समझ लो हाथ है जिसमें वह ध्वज थामे रहते हैं। लेकिन युद्ध भूमि में हम जीतते काय से हैं, युद्ध से लड़ते कैसे हैं, हमारे साधन क्या होते हैं। तो युद्ध में हमारे पास साधन क्या होता है लड़ने के लिए? हौसला अलग चीज़ है, हुंकार अलग चीज़ है, लेकिन फाइनली जब युद्ध होगा तो आपको कुछ साधन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपके पास साधन होता है आयुध, अस्त्र शस्त्र। समझ में आया? तलवार, धनुष, बाण, गदा, है ना, और भाला, जो कुछ भी है ये कहलाते हैं आयुध। अथवा इसके अलावा तोप हैं, है ना, आज की भाषा में कहें तो मिसाइल हैं, रॉकेट लॉन्चर है ना, गन है, AK-40 क्यों नाम लो, लेकिन ये सब आयुध कहलाते हैं। आयुध मंत्रालय होता है हमारे यहाँ, सब होता है। तो इस आयुध को कहा, बोलो जो मुनि के पास जो ध्यान है ना, ध्यान, ये ध्यान ही उनका आयुध है। यानी वह किसके सहारे मृत्यु को जीतते हैं, किसके सहारे मृत्यु को परास्त करते हैं? तो कहते ध्यान रूपी आयुध के द्वारा वह मृत्यु को परास्त करते हैं। क्यों? क्योंकि रणभूमि में जैसे शत्रु है, यहाँ क्षपक के सामने कौन है?
दुश्मन की सेना, बोले मृत्यु, और मृत्यु के पहले होने वाला कष्ट, ये सब ये शत्रु की सेना है। तो आचार्य कहते हैं कि ध्यान के द्वारा इनको जीते, यानी युद्ध भूमि में एक सैनिक की लड़ाई में जो स्थान उसके हथियारों का है, हथियार नहीं होंगे तो क्या कर लोगे, हथियार का है, वही स्थान क्षपक के जीवन में, समाधिमय जीवन के लिए ध्यान का है। तो ध्यान को आयुध कहा और ध्यान को कवच भी कहा। पहले तो कवच अधिकार में निर्यापक आचार्य के द्वारा जो उपदेश दिया जाता था उसे कवच कहा था, लेकिन यहाँ कवच क्या है, बोले मुनि का जो ध्यान है ना वो ही कवच है ना। जैसे कवच पहन ले ना तो शत्रु कितने ही तीर मारे वह छाती को भेद नहीं पाता, ऐसे ही गर्भगृह भी कहा कि ऐसे ही जो जीव ध्यान में स्थित रहता है वह समस्त आपदाओं से बचा हुआ है, उसको कोई विपत्ति नहीं है, मानो उसे जेठ श्रेणी की सुरक्षा है, बिल्कुल अंदर में बैठा हुआ है। ऐसे सारी चीज़ें यहाँ बताई, ठीक है। इसके बाद जब ये अधिकार लगभग अब समाप्त होने को है तो एक बड़ा मार्मिक और बड़ा नाटकीय मतलब प्रशंसा के अर्थ में बहुत अद्भुत वर्णन किया, अनुभावों का वर्णन किया। अरे रे, ये अनुभव क्या होते हैं, आप में से जो साहित्यिक रुचि वाले लोग होंगे है ना, वो लोग जानते हैं कि अनुभाव क्या है। हमारे निपुण भाई अंकुर, निलय, गणतंत्र, हमारे सब भाई लोग हैं, इन्हें पता है अनुभाव क्या होते हैं। साहित्य में जैसे एक होता है आलंबन विभाव, है ना, एक होता है आश्रय और एक होते हैं अनुभाव। ये रस सिद्धांत में ये सब चीज़ें होती हैं जब हम साहित्य पढ़ते हैं ना उसमें। तो जैसे आप, मैं संक्षिप्त में समझाऊं 1 मिनट में ताकि मैं उस बात को समझा सकूं। जैसे आपने शेर को देखा, नाटक के अंदर वर्णन है लेकिन हम उदाहरण असल जिंदगी का लेते हैं। शेर को देखकर आपके अंदर भय हुआ तो शेर कहलाता है आलंबन, क्योंकि शेर को देखकर भय हुआ ना तो शेर कहलाता है आलंबन, और आपके अंदर भय हुआ तो आप कहलाते हैं आश्रय। और अनुभाव क्या कहलाते हैं कि जब शेर को देखकर आपके अंदर डर हुआ ना, भाव पैदा हुआ, डर का भाव पैदा हुआ, तो आपकी शारीरिक क्रियाओं में कुछ बनावट आए, मतलब कुछ परिवर्तन आएगा और आपकी शरीर की चेष्टाएं कैसी होंगी, आंखें फट जाएंगी, डरने लगेंगे, कांपने लगेंगे, दांत कटकटाने लगेंगे, मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे तो ऐसे। तो ये चेष्टाएं होती हैं ना भय में, जैसे लज्जा आती है तो आंखें झुक जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, हमारे अंग सिकुड़ जाते हैं। तो हमारे अंदर जो भाव पैदा होता है उस भाव की वजह से जो शरीर में चेष्टाएं होती हैं, जो शरीर में विकार होते हैं, जो सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, वो कहलाते हैं अनुभाव। हाथ पैर का संचालन, वो सब अनुभाव कहलाता है। समझ में आए ना। गुस्सा आता है तो भुजाएं फड़कने लगती हैं, ऐसी मुट्ठी भीज जाती हैं, है ना, होता है कि नहीं। और जब किसी पे लाड़ आता है बच्चे पे तो कैसे अरे अले ले 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 ऐसे आते, तो ये कहलाते हैं अनुभाव। अब यहाँ भी आचार्य ने नाटकीय वर्णन किया है। कैसा नाटकीय वर्णन कि आचार्य देव ने जब ये क्षपक को उपदेश दिया, क्योंकि एक स्थिति ये बनी थी कि क्षपक ये कहने लगा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मैं तो दीक्षा छोड़ दूंगा आचार्य, मुझे तो बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत भूख। तो जब ऐसी स्थिति, वो क्षपक परिस्थितियों से भाग रहा था तो आचार्य ने उसे कवच पहनाया। आचार्य, समझ में आए ना, उसे वैराग्य भावनाओं का उपदेश देते हैं, ध्यान का उपदेश देते हैं। और जब निर्यापक आचार्य के इन उपदेशों को सुनकर उस क्षपक के अंदर क्या भाव पैदा होगा, आप बताओ क्या भाव पैदा होगा। अंदर में दृढ़ता बढ़ेगी कि नहीं, अंदर में पौरुष जागेगा कि नहीं जागेगा। और जब वो जागता है, लेकिन शरीर देखो, अंदर का पुरुषार्थ बढ़ रहा है लेकिन शरीर लगातार शिथिल हो चुका है, तो ऐसी स्थिति आती है कि उनकी जिह्वा चलती नहीं है, कुछ मुंह से बोल नहीं पाते, जिह्वा इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वह क्षपक अब बोल नहीं पा रहा है वो जीव। तो उस स्थिति का वर्णन किया है कि वो आचार्य रूपी आलंबन के द्वारा, यानी आचार्य का उपदेश सुनकर, उनके मुखारविंद को देखकर, उनके चेहरे की करुणा को देखकर,
है ना, उनकी प्रेरणाओं को सुनकर अब उसके अंदर ऐसा पुरुषार्थ आ गया है, आराधना में ऐसा फिर से स्थित हो गया है, ऐसा अंदर में वैराग्य भाव उमड़ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ गया है कि जुबान चलती, मतलब सामर्थ होता जिह्वा में, तो वह मुंह से आचार्य को धन्यवाद देते, आचार्य धन्य है, अब मेरे अंदर कोई मतलब दुविधा नहीं। लेकिन अब जुबान चलना बंद हो गई है, लड़खड़ा रही है, बोल नहीं पा रहे। तो उस स्थिति में एक गाथा लिखी आचार्य भट्टकेर स्वामी ने कि वह अपने अंदर की दृढ़ता को, अपने आराधना के बल को आचार्य को कहता है। लेकिन कैसे कहता है? जुबान तो चल नहीं रही, बहुत कमजोर हो गई है, तो कैसे कहता है? अनुभव, कैसे उनके अंदर भाव उमड़ रहे हैं और वो कैसे व्यक्त करता है, उसका बहुत मार्मिक वर्णन आचार्य ने एक गाथा में किया है। यानी ये उस शपथ की रिसीविंग है। रिसीविंग मतलब समझ गए? हे आचार्य, आपके उपदेश को मैंने दोनों कानों से सुना है ना, आपके चेहरे से भी सुना है ना, और आपके वचनों में जो बोले गए और उसमें जो आपकी करुणा थी उसको भी मैंने महसूस किया है। और ये सब मैंने आपका उपदेश सुनकर अब हमारे अंदर क्या भाव आया है, आपके उपदेश का मेरे अंदर में बड़ा क्रांतिकारी है ना असर पड़ा है, मैं अपने आराधना में दृढ़ हो गया हूँ। तो इस गाथा में वो रिसीविंग दी है कि वो आचार्य को कैसे बताते हैं कि मैं दृढ़ हो गया हूँ। समझ में आया ना? तो ये गाथा बहुत अद्भुत गाथा। देखो मैं गाथा पढ़ता हूँ, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। ये 1911 नंबर की गाथा है, ठीक है। हुंकारंजलि भूमहम गुली ही अच्छा ही वीर मुट्ठी ही सिर चालणेण यतः संडम दावे दिसो खब। वाह, बहुत आनंददायी। क्या लिखते हैं आचार्य? देखो आचार्य लिखते हैं कि वह जीव बताता है। कैसे बताता है? हुंकारम, हुंकार के द्वारा बताता है। आपने देखा होगा ना, कई लोग जब मोल ले लेते हैं और उन्हें किसी से कहना हो कोई बात तो बताते कि नहीं, गुस्सा आना हो मुंह फुला लेते हैं, ऐसे। अब मैं थोड़ी अब चूंकि ये ऑडियो में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आचार्य ने गाथा में ऑडियो नहीं बताया है ना, मतलब विजुअलिटी बताई कि वह कैसे अपनी मुद्रा से अपने अंदर का उत्साह बताते हैं, पौरुष भाव बताते हैं। तो उसमें लिखा 1911वीं गाथा में, हुंकारम, हुंकार के द्वारा, आचार्य हुंकार के द्वारा, ऐसे हुंकार से ये व्यक्त करते हैं कि आचार्य आनंद आ गया। दूसरा लिखा अंजलि के द्वारा, अंजलि के द्वारा, ऐसे जुबान से तो बोल नहीं पा रहे, ऐसे हाथ जोड़ के अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, ऐसे। समझ में आ रही है बात? भौं के द्वारा, भौं होती ना, भौं से तो ऐसी भौं के द्वारा, ऐसे भौं के द्वारा कि आपकी बात मुझे आनंद दे रही है, मैं अपने धर्म में स्थिर हो रहा हूँ। अंगुलियों के द्वारा, है ना, जैसे कोई बात जब हम व्याख्यान में होते हैं ना, अब चूंकि अब ये तो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन जब साक्षात सब लोग बैठे रहते हैं तो कोई ऐसी बात आई ना तो लोग उंगली उठाते हैं। उंगली उठाना तो लोक में इसके लिए उपयोग होता है, विरोध करना, लेकिन उंगली उठाना मतलब ऐसे, हाँ सही है सही है, ऐसी उंगली दिखा के ऐसे कहते बिल्कुल सही, ये बात समझ में आया ना, ऐसे। तो वो मुंह से तो नहीं बोल पा रहे, जुबान से तो नहीं कह पा रहे, लेकिन हाँ आचार्य बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही, ऐसे करते हैं। कितनी बढ़िया गाथा है ना। और लिखा वीर मुट्ठी, है ना, ऐसी अच्छी मुट्ठी बना के आचार्य बता, जैसे किसी को हमें जब दम सी आ जाती ना किसी चीज की, तो हम कहते हैं ना, एक तो हाँ सब ठीक है, तो उसके लिए थम सब करते हैं ना, थम्स अप। तो ऐसे ही वीर मुट्ठी, ऐसी अच्छी मजबूत मुट्ठी बना के आचार्य को बताते हैं, हाँ आचार्य ठीक,
बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मुट्ठी के द्वारा हम बताते ना अपनी दृढ़ता, आत्मविश्वास यदि हमारा लौट आया हो, और मान लीजिए हमारा आत्मविश्वास गिर रहा था और किसी ने हमें मोटिवेट किया, तो बाद में फिर से हौसला बन जाता है, तो हम ऐसी मुट्ठी बनाते हैं या। और आपने देखा होगा इंटरनेट पे भी जाना, जब कोई आत्मविश्वास और दृढ़ता के लिए जो चित्र बनाते हैं, तो एक आदमी खड़ा हुआ है ऐसी दोनों मुट्ठी कर रहा है, या कॉन्फिडेंस। समझ में आया ना? तो ऐसे मुट्ठी करके बताते हैं आचार्य देव, बस मजा आ गया। समझ में आया ना? ऐसे और देखो सिर चालणेण, सिर को चला के, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे कई बार होता ना, जैसे व्याख्यान में हम कोई अच्छी बात कह रहे हों, तो अब श्रोता बोल तो पाते नहीं है, लेकिन उन्हें मजा बहुत आ रहा है, तो वे ऐसे सिर हिलाते ना, और उनके सिर हिलाने से हमें पता चल जाता है, एक तो सिर हिलाते हैं असहमति में और एक सहमति में, दोनों में मुख मुद्रा अलग होती है। कैसे होती है? असहमति में और सहमति में। समझ गए आप बात? तो ऐसे वो सिर हिलाकर रिसीविंग देते हैं। हाँ हाँ आचार्य, आपने मुझे निहाल कर दिया, आप नहीं होते तो मैं तो सच में डूब ही गया था, मेरे अंदर तो कैसी भावनाएं आ रही थी। अरे समझ में आए, आत्महत्या तक की भावनाएं आ जाती हैं, क्या बात करें। समझ में? लेकिन अब आत्महत्या का भाव तो अज्ञान दशा है ना, लेकिन परिणाम को कोई पता थोड़ी चलता है। 11वें गुण स्थान वाला अंतिम अंतर मुहूर्त में पहले में आ जाए तो अहे आचार्य देव, आपने ऐसी उपदेश दिया, गजब है उपदेश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे सिर हिला हिला के समझ लो वो व्यक्ति गूंगा हो गया है। अरे गूंगा व्यक्ति अपना हर्षातिरेक कैसे व्यक्त करता है, अपने अंदर की हर्ष उत्साह कैसे व्यक्त करता है, और थैंक्स कैसे देता है, मुंह से तो दे नहीं सकता। आचार्य के प्रति एक बहुमान का भाव, एक कृतज्ञता का भाव, तो ये सारी चीज़ें अपनी आराधना की दृढ़ता वह ऐसे इशारों से बताता है, ताकि आचार्य को भी लगे कि हाँ, मैं जो समाधि का मैंने मन बनाया था कराने का, वो सफल हो रहा है। आसपास के सभी साधुओं को भी पता चले कि क्षणिक दुर्बलता मन में आ जाए अलग बात है, लेकिन क्षणिक दुर्बलता को कभी अपने व्यक्तित्व पर हावी मत होने देना। रत्नत्रय का भाव स्थायी रखना, समता का भाव स्थायी रखना, ये दृढ़ता का भाव, तो दूसरे साधुओं को भी उससे मोटिवेशन मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ये भी देखते हैं कि आज ये व्यक्ति संस्थारगत है, मतलब संस्तर पे है, कल हमें भी संस्तर पे होना है। तो उस स्थिति में हम कैसे दृढ़ता रखेंगे? हम भी ऐसे ही होंगे, हम भी बूढ़े होंगे, हम भी जंगा बल बाहुबल खत्म होगा, हमारी भी जिह्वा बल खत्म हो जाएगा। आचार्य बताएंगे और हमें ऐसे दृढ़ रहना है। तो वो बताते हैं आचार्य, हाँ बहुत बढ़िया आचार्य, ऐसे समझ में आती है बात है बहुत। और चतहा संडम दावेदि सोखमो, और अनेक तरह के इशारे करके, अनेक इशारे करके कैसे, अब कितने ही लगा लो आप, है ना, ये तो संक्षेप में बता दी। अब इशारे कितने हो सकते हैं, जैसे किसी को ऐसे सीने पे हाथ रख के और कह हाँ अच्छा, बहुत बहुत आनंद, दृढ़ हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समझ में आया ना? और हर्षातिरेक से, आनंद में, आंखों में बहुमान, और आंखों से, है ना, हो सकता है हर्षातिरेक के आंसू भी गिर जाएं आंखों से। तो ये सब उनके अनुभव हैं, एक तरह के साहित्य की भाषा में कहें, अनुभव के द्वारा भाव व्यक्त होते हैं। तो ऐसा नाटकीय वर्णन आचार्य देव ने, भट्टकेर स्वामी ने किया है ना। ये पढ़ना आप 900 नंबर की, 11 नंबर की गाथा 911, कि कैसे वह जिह्वा बल क्षीण हो जाने पर जुबान तो नहीं चलती, लेकिन कैसे जिह्वा तो बंद हो जाती है, लेकिन कैसे हकलाते हुए सही, है ना, इशारों से, सिर हिला के, अंगुलियों के द्वारा, है ना, मुट्ठी के द्वारा, ऐसे करके वह अपनी दृढ़ता आचार्य को बताते हैं। समझ में आया? ऐसा अब आपके सामने पूरा दृश्य निर्मित हो गया होगा, मेरे ही हो गया। और नाटक की यही तो कहलाता है। नाटक किसे कहते हैं? एक काव्य होता है दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, और दृश्य काव्य यानी नाटक, प्ले, ड्रामा, रूपक, इसे देखा जाता है।
तो भगवती आराधना में पूरा नाटकीय विवेचन है, मतलब दृश्यात्मकता है, एक योद्धा की तरह दिखाया है। और इसमें भी वैसा ही विवेचन है कि वो अपने शारीरिक मुद्राओं से अपने अंदर का पौरुष वैराग्य वह व्यक्त करते हैं, अपनी आराधना की दृढ़ता व्यक्त करते हैं। और कितना बढ़िया शब्द लिया, वीर मुट्ठी ही, वीर मुट्ठी के द्वारा, डर से नहीं, डर में जो हम बांध लेते हैं पसीज जाते हैं, नहीं, वीरता के द्वारा ऐसे। ठीक है, इस तरह 37 अध्याय पूरे हो गए। अब इसके बाद 3 अध्याय और बचे हैं, इसके अलावा भी और कुछ भी है अंत में, उनकी चर्चा हम करेंगे। अभी का समय